जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। आप इनको पूरे 9 दिन तक सुने, आपको आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वाले में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र अश्विन मास और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और इसके पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति देव जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है, सुख मिल जाता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारोबार भी अच्छा चलता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं इस व्रत के करने से, और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। वंध्या और काकवंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध ना हो सकता। जो मनुष्य इस अलंभ्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात इसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगते हैं। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उसके संतान नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं को सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीड़ित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमित अपने घर पर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। आगे की कथा हम आपको दूसरे भाग में सुनाएंगे, दूसरे पार्ट में आने वाली है, तो आप